ये भी एक सवाल है। हवाई पोत की शक्ल कैसे दिखेगा? स्टैंडर्ड? हाँ, ये एक मानक जैसे दिखता है। आइए इसे ऐसे ही कहें। हम एक उपकरण को करीब बनाने की योजना बना रहे हैं। इन स्टैंडर्ड्स के अनुसार जिसके बारे में मैंने बात की, यह उपकरण स्थैतिक संतुलन के करीब होना चाहिए। डिवाइस हमेशा अधिक वजन वाला रहेगा। यह इतने छोटे उपकरण और मानव रहित संस्करण के लिए महत्वपूर्ण है। अन्यथा हम उसे जेल में नहीं डाल सकते। इसे पकड़ने में लोगों की जरूरत पड़ेगी। यानी लैंडिंग के दौरान उड़ान के सभी चरणों में इसका वजन हमेशा अधिक होना चाहिए और सामान्य तौर पर उपस्थिति ठीक है। चलो इसे सिगार के आकार की क्लासिक उपस्थिति कहते हैं। वहाँ कुछ पेचीदा स्थिति हो सकती है, लेकिन हम इस पर विचार कर रहे हैं। ये भी एक सवाल है। क्या कुछ नई टेक्नोलॉजियाँ पेश की जाएंगी या पहला उपकरण मान लीजिए यथासंभव क्लासिक होगा? वहाँ कुछ भी अति प्रयोगात्मक नहीं होगा या ये होगा। खैर, हालांकि सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने इसके बारे में काफ़ी बात की है। खैर, मैंने इसके बारे में बात की। इसमें कोई नई तकनीक नहीं होगी। ये एक प्लेट होगी। ये एक अशास्त्रीय रूप होगा, क्योंकि एक छोटे डिवाइस पर यह सब करने का कोई मतलब नहीं है। कठोर शरीर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि तब वह आगे नहीं बढ़ेगा। अभी भी छोटे आकार से परिभाषित किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि वे सिर्फ कुछ तकनीकें विकसित न करें, ताकि सिद्धांत रूप में ये संभावित रूप से व्यावसायिक रूप से सफल परियोजना हो। और अगर आप इसे इस तरह से रखें कि ये केवल 50 किलोग्राम वजन ही उठाए, तो एक पतला पायलट और बस इतना ही। यह किसी तरह निरर्थक और रुचिकर है। शेष सामग्री के बारे में भी एक प्रश्न था। क्या वह आप पता चला? यह विशेष रूप से यहाँ किन सामग्रियों से बनाया जाएगा? अब हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो इसे हमारे लिए विकसित कर सके। यह लगभग स्पष्ट है कि यह एक कपड़ा फिल्म सामग्री होगी। हम अभी रचना को देख रहे हैं। सबसे अधिक संभावना है ये पॉलीयूरेथिन फिल्म है। सरल शब्दों में कहें तो आधार या तो नायलॉन या लैप्सा है। ये शक्ति भाग है और दोनों तरफ फिल्में हैं। कम से कम दोनों तरफ। शायद और भी फिल्में होंगी। ये सबसे अधिक संभावना पॉलीयूरेथिन है। वे उच्च आवृत्ति धाराओं हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग के साथ वेल्डिंग की अनुमति देते हैं। लेकिन अब हम अन्य संभावित विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, और यदि वे हमारे लिए उपयुक्त हैं उत्पादकता के संदर्भ में, आधुनिक के संदर्भ में, क्योंकि ऐसी सामग्रियां हैं जो चिपक जाती हैं। लेकिन मेरी राय में मैं उनका उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि ये आखिरी सदी है। ये सुनिश्चित करना कठिन है, लेकिन यह संभव है। लेकिन चिपकने वाली सीम की गुणवत्ता सुनिश्चित करना कठिन है। खैर हाँ, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। पहले उपकरण चिपके हुए थे, लेकिन वे हस्त निर्मित थे। खैर, मैं हाथ के काम से दूर जाना चाहता हूँ। गोंद लगाना, फैलाना, मैंने खुद 90 के दशक में ऐसा किया था। इसलिए ये सबसे सुखद गतिविधि नहीं है। मुद्दा यह भी नहीं है कि यह अप्रिय है। हमें स्वचालित उत्पादन के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए सामग्रियों को जोड़ने की आधुनिक तरीकों का उपयोग करना आवश्यक है। यानी ये वेल्डिंग है, या तो थर्मल या अल्ट्रासोनिक। लेकिन सबसे अधिक संभावना उच्च आवृत्ति धाराएं। हम अभी भी खोज की प्रक्रिया में हैं। यहाँ वी कॉन्टैक्ट से ऐसा और प्रश्न है। क्या नोवा 2 टन की वाहन क्षमता वाली नौका का प्रोटोटाइप बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकार से इसका क्या तात्पर्य है? खैर, मुझे लगता है पहले कदम की तरह 2 टन की नौका बनाने के लिए आपको सबसे पहले बनाना होगा। शायद केवल दो नहीं, शायद 10 या 20 टन। हम निम्नलिखित के बारे में बात कर रहे हैं। विशेष रूप से नोवा 2, ये 2000 घन मीटर वजन उठा सकता है। अगर हम गिने तो लगभग 1 घन मीटर गैस 1 किलोग्राम उठाती है। तो ये डिज़ाइन सहित लगभग 2 टन है। लेकिन इसमें ईंधन शामिल नहीं है, क्योंकि हम ईंधन को समीकरण से बाहर रखते हैं। हम इसे अधिक वजनदार बनाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इसमें गिट्टी भी शामिल होगी, क्योंकि इन मानकों के अनुसार अगर हम एक मानव चालित वाहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें अपने साथ ऐसी गिट्टी ले जानी चाहिए। हम इस तरह से योजना बनाते हैं। हम ईंधन के द्रव्यमान से अधिक वजन वाले ईंधन के साथ उड़ान भरते हैं, जिसे हम उपयोग करने की योजना बनाते हैं, प्लस थोड़ा और।
अर्थात हम उड़ते हैं, हम ईंधन चलाते हैं, उपकरण हल्का 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 हो जाता है। किसी समय हमने लैंड करने का फैसला किया। खैर, उदाहरण के लिए सभी ईंधन का उपयोग किया जा चुका है, शेष रिजर्व 7 या 10% को छोड़कर एक नेविगेशन रिजर्व होना चाहिए। और हमने लैंड किया। लैंडिंग के इस क्षण में हमारे पास वहाँ 20-30 किलोग्राम का वजन होना चाहिए ताकि वे बैठ जाए और जमीन पर उतर सके। पुराने हवाई जहाज़ों की तरह तटस्थ उछाल के माध्यम से उनके संक्रमण का बिंदु उड़ान के दौरान था और उपकरण पहले से ही अधिक रोशनी में उतर सकता था। यानी इसने ईंधन का उत्पादन जारी रखा। ये फायदेमंद है। आप अधिक ईंधन ले सकते हैं और आगे उड़ सकते हैं। लेकिन फिर ये बैठ गया। ऐसी चाल चली मानो केंद्रापसारक बल के कारण उसे जमीन पर दबा दिया गया हो और उसी क्षण उसे लोगों द्वारा पकड़ना पड़ा। यदि उन्होंने नहीं पकड़ा तो जाहिर है उसे अत्यधिक राहत मिली और वह बस ऊपर चला गया। यदि वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और उसे नहीं फेंका, लेकिन बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो वह उड़ जाता है और फिर गिरकर टूट जाता है। ऐसे मामले 30 के दशक में हुए थे। बेशक वह दूसरी बार उतर सकता है, लेकिन हम इसे दोहराना नहीं चाहते। ये पहले से ही अरुचिकर लैंडिंग विकल्प है। इसलिए यह पता चला है कि वह अधिक वजन वाला होगा। लेकिन एक ही समय में उड़ान के दौरान मानकों की आवश्यकता होती है कि किसी भी क्षण यदि इंजन विफल हो जाता है, पावर प्लांट विफल हो जाता है, तो इसे संतुलित होना चाहिए और एरोस्टैटिक उड़ान में जाना चाहिए। यानी बस उड़े और गैस छोड़ते हुए पायलट जहाँ चाहे वहाँ चुपचाप लैंड करे। यानी यह एक गर्म हवा के गुब्बारे की तरह उड़ता है, एक स्वतंत्र गुब्बारा। और इसके लिए आपके पास गिट्टी की आपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि यदि ईंधन का वजन अधिक है, उदाहरण के लिए 100 किलोग्राम अधिक वजन है, तो उन्हें किसी तरह डंप करने की आवश्यकता होगी। दो विकल्प है, या ईंधन डंप करना, जो हमेशा अच्छा नहीं होता लोगों के सिर पर, लेकिन आपात स्थिति में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्य होता है, या कम से कम कुछ ईंधन डंप करें और कुछ, उदाहरण के लिए, ठीक है, कम से कम तथ्य यह है कि हमारे पास अधिक वजन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 20-30 किलोग्राम, मैंने कहा 40 उतरते समय। यह बात किसी प्रकार की गिट्टी होनी चाहिए। वैसे बहुत दिलचस्प है, यह सर्दियों में हो सकता है। उदाहरण के लिए 40% डिग्री का तथाकथित जलीय अल्कोहल तरल। यानी हम बस AU-30 एयरशिप में वोडका डालते थे। आरामदायक।